डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आने वाली अपकमिंग टीए रैली भर्ती में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी लिस्ट में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो वेल, बट अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, क्योंकि टीए में मोस्टली जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं वो उसका मेन रीज़न है डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे लास्ट टाइम जो फैज़ाबाद और जो भुवनेश्वर की भर्ती हुई थी वहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया था, बट अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ ना तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपका कोई भी एक्सक्यूज़ वहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं है ना तो आप सारी चीज़ें मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बना दीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा 6 से 7 मिनट तक। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर दीजिएगा। और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको इशू आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको लेकर ही जाना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले अपन ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि जो टेरिटोरियल आर्मी की जो रैली भर्ती है वो कब होने वाली है। मोस्टली आपकी यही क्वेश्चन है ना, मुझे मालूम है। मैं ये अपलोड करूँगा सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन आएगा कि सर टीए की भर्ती कब आ रही है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आपको इतना आश्वासन, इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स अक्टूबर फर्स्ट वीक तक टीए की भर्ती का पूरा कंफर्मेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ अभी आप ये ना सोचें कि टीए की भर्ती इस साल होगी या नहीं होगी। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप अनुमान ना लगाएं, ठीक है। टीए की भर्ती आ भी सकती है, ठीक है। कंफर्मेशन देखिए किसी के पास नहीं है, बट हाँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये आपको पता चल जाएगा। सेकेंड चीज़, अब आपको मेन चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल अगर टीए यूनिट्स की मैं बात करूँ तो टीए जो हैं हमारी थ्री ट्रेड्स की भर्ती करवाते हैं। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। टीए सिर्फ एक तो जीडी जनरल ड्यूटी एंड सेकेंड ट्रेडमैन एंड थर्ड क्लर्क की वैकेंसीज लेकर आती है हमेशा, ठीक है। अब इसके अंदर जो जनरल ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी में अगर शैक्षणिक योग्यता की अपन बात करें तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। कितना? मिनिमम 10th पास आपको रिक्वायरमेंट है विथ 40% पास ओवरऑल। मीन्स आप 10th पास होना चाहिए और 45% ओवरऑल आपके परसेंटेज होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में आपके 33% होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो अगर आपके पास नहीं हुआ तो इसका कोई अल्टरनेट, तो जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी में अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप जीडी से भर्ती देखना चाहते हैं और अगर आप 10th में सामान्य सिंपल पास नहीं है, अगर आपको ग्रेस आई हुई है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप 12th पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीडी की भर्ती देखूं या नहीं देख पाऊंगा, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दिला रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर आप 10th ग्रेस या फेल भी हैं और अगर आप 12th पास हैं तो आपको जीडी जनरल ड्यूटी टीए में भर्ती देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करिए, ठीक है। देन ट्रेडमैन्स की बात करें, जो सेकेंड ट्रेड होता है हमारा ट्रेड्समैन्स में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। जैसे बार्बर हो गया, कुक हो गया, ठीक है, हेयर ड्रेसर हो गया, म्यूजिशियन हो गए, ये सारे ट्रेड्स इसके अंदर आते हैं। और इसमें भी आपको मिनिमम जो है 10th पास, सिंपल पास उन्होंने मांगा है यहाँ पर। तो ये 10th पास अगर आप ट्रेड्समैन में देखना चाहते हैं तो मिनिमम आप 10th पास होना चाहिए। देन जीडी के लिए आपका 10th मिनिमम पास 45% है तो चलेगा, और अगर नहीं भी है तो 12th बेस पर आप जीडी की भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लर्क की। बहुत सारे बच्चे क्लर्क की पोस्ट के लिए बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं। इसमें सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहेगा आपका 12th पास मिनिमम, ठीक है। देन परसेंटेज ओवरऑल अगर बात करें तो 60% परसेंटेज इसमें आपको रिक्वायरमेंट है। कितने? 60% ओवरऑल होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कितने? 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब यहाँ पर स्ट्रीम मीन्स सब्जेक्ट कौन से, तो कोई से भी सब्जेक्ट अगर आपका 12th में है तो आप यहाँ पर
अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क में कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं है सब्जेक्ट को लेकर कि आपको सिर्फ साइंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने बीकॉम प्लेन, कॉमर्स प्लेन, या फिर अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आप क्लर्क की वैकेंसी देख सकते हैं। इफ़ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें क्लर्क के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ये कमेंट्स, ठीक है। तो ये था टीए यूनिट्स का एक शैक्षणिक योग्यता कि आपको अगर जीडी की भर्ती देखना है तो क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ट्रेड्समैन की क्या होगी और क्लर्क की क्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो लिस्ट हैं ये तो आपको लेकर रखना ही है अगर आप जिस ट्रेड की भर्ती देखना चाहते हैं, इनको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब देन इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें से कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर लेते हैं और वहाँ पर फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें क्योंकि टीए अब ऑलरेडी मैक्सिमम 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद भर्ती आने के चांस लग रहे हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो एटलीस्ट आप बाहर ना हो, ठीक है। तो अब जो मेन लिस्ट है चलिए देखते हैं। तो गाइस शैक्षणिक योग्यता के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर हैं। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी लेकर जाना ही है। अगर इनमें से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिस हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना टीए में। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपके पास हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चों की आधार कार्ड में स्पेलिंग या नेम में कुछ करेक्शन की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी बच्चे बाहर हो जाते हैं। जो आपका आधार कार्ड है ना वो आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। अब इतने तो आप समझदार हैं, देखिए पढ़े लिखे हैं, तो 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नेम या अगर सर नेम ऐड है और जो भी फादर्स का नेम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेम टू सेम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। अब ये बार बार क्वेश्चन आप ना करें कि सर क्या मेरा सरनेम 10th में नहीं है और आधार कार्ड में सरनेम भी ऐड है, तो बिल्कुल वो नहीं चलेगा। अगर आपका आधार 10th की मार्कशीट में आधार कार्ड 10th की मार्कशीट में अगर आपका सरनेम भी है नाम के साथ तो इसमें भी आपका होना कंपलसरी है। अगर वहाँ पर आपका मार्कशीट में सरनेम नहीं है नाम के साथ और अगर आधार कार्ड में सरनेम ऐड है तो इसको करेक्ट जरूर करवाएं। मीन्स आपका जो भी आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड, ये सारे 10th की मार्कशीट के बेस पर बने होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड सेकंड, आपका पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मोस्टली बच्चे आधार कार्ड तो लेके जाएंगे बट पैन कार्ड नहीं बनेगा बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे पहली बार 18 साल के बाद की जो भर्ती देखेंगे वो कहीं ना कहीं इस पैन कार्ड की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप 18 ईयर के कंप्लीट हो गए हैं तो आप पैन कार्ड जरूर बनवा लें। जहाँ पर भी आपकी नियरेस्ट एमपी ऑनलाइन है वहाँ जाएं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। पैन कार्ड के अलावा वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे और मोस्टली बच्चे पैन कार्ड की वजह से बाहर होते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड के साथ अगर वोटर आईडी कार्ड भी है तो इसको भी लेकर जाए। इसका कंपलसरी नहीं है बट जो दोनों हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है, इनको लेकर जाएँ। वोटर आई कार्ड जो अब इन दोनों के अलावा जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, समग्र आई जो भी हो गया उनको भी आप लेकर जाएँ, ठीक है। बट एटलीस्ट इन दो को तो आपको रखना ही रखना है पास में। देन उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं वहां का आपका पूरा जो अभी लेटेस्ट में जो बन रहे हैं जो डिजिटल सिग्नेचर वाले जो ऑनलाइन बनते हैं, ठीक है, वो वाला चलेगा। पुराना भी आप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं कंसीडर होगा, आप ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे अपडेट हो गए, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जो अभी लेटेस्ट में जो आपके स्टेट में चल रहा है ना, आप वो बनवा के ले जाएं, स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी आपके पास सर्टिफिकेट बन जाता है, उसको भी आप लेकर जाइए, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्लर्क कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, स्कूल से बनवाएं, सरपंच से बनवाएं या पुलिस स्टेशन से बनवाएं। तो देखिए अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से इशूड है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा आपका भर्ती के दिन, ठीक है। तो आप को पुलिस स्टेशन से ही बनवा के ले जाना है, ठीक है, ध्यान रखें। उसके साथ साथ आपको 20 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो रखना है जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मैरिड और अनमेरिड में कंफ्यूज होते हैं। अब ये सोचते हैं कि सर हम बनवाएं कि नहीं बनवाएं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये इसमें
मेरिड और अनमेरिड की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी अगर एज 18 साल है, ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी में अगर आप 18 से 17.5 से अगर 21 साल के बीच में आपकी एज आती है तो वहाँ पर आपसे अनमेरिड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। बट उसके बाद अगर आप 21 के अबव हो गए तो वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप 18 के अबव हैं, ठीक है, तो देखिए 18 से साढ़े 18 से 21 तक तो इसमें भी मेरिड अनमेरिड का, क्योंकि हमारा रूल्स है 21 के अबव अगर आप हैं तो ही आप मेरिड हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप 18 से अबव हैं तो आप अगर मेरिड हैं या अनमेरिड हैं तो आपको दोनों सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप मेरिड हैं तो आपका मेरिड सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब और अगर आप अनमेरिड हैं, ठीक है, अगर आप की शादी नहीं हुई है, अगर आप 21 साल के अबव भी हैं तो भी आपको अनमेरिड का सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। अब इश्यूज यहाँ आता है कि हम कहाँ से बनवाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये इशू है कि अनमेरिड सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। तो अनमेरिड जो सर्टिफिकेट हैं वो आप जहाँ भी आपका नियरेस्ट जो आपकी कोर्ट पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील कोर्ट जो पड़ती है, वहाँ पर आप किसी भी वकील को बोलेंगे मुझे अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए इंडियन आर्मी या टेरिटोरियल आर्मी के लिए, तो वो वहाँ पर एक नोटरी स्टाम्प पर आपको पूरा प्रिंट करके बना के अच्छे से दे देते हैं, वो वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपने दोनों डोज अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो इन दोनों डोज को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए। देखिए, ये अभी क्यों इसकी रिक्वायरमेंट का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट है, क्योंकि इसके पहले भर्ती हुई थी बट इसके बाद अभी भर्तियाँ नहीं आई हैं। तो हो सकता है टेरिटोरियल आर्मी में इन सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास यही तो एक ऑप्शंस होता है जहां पर अधिकतर यूथ जो होते हैं वो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें आप कि अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आप साथ में लेकर जरूर जाएं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो अभी आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि टीए का कोई भी फिक्स नहीं है कौन से रूल्स आ जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन है, अभी आपके पास टाइम है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप तैयार कर लें, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हैं, जो भी ABC सर्टिफिकेट हैं या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं, तो इनको भी आप संभाल के रखिए, इनको भी आप अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि इसका भी बेनिफिट आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स और एनसीसी सर्टिफिकेट को भी आप साथ में लेकर जाएं, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, जितना भी मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे लेक्चर दिया, इसकी सारे 2 सेट्स आपकी होना चाहिए, मीन 2 आपकी फोटो कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 जीरोक्स कॉपी करवा लें, 2 सेट्स करवा लें आप, ठीक है। हाँ, हर एक मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 2 सेट बनवा लें, ठीक है, कहने का मतलब मेरा यही है। देन उसके बाद अगर जो बच्चे स्पेशली क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं ना टेरिटोरियल आर्मी में, अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद आपका O लेवल सर्टिफिकेट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ती है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। अगर जिन भी बच्चों के पास ये O लेवल सर्टिफिकेट है ना, तो भी आप इसको लेकर जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी रिटर्न एग्जाम में या मेरिट लिस्ट जब बनेगी, ठीक है। देन इसके बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट है, मीन जो भी आपने ट्रेड्स में, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कहाँ पर कुक का काम किया है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कहीं बार्बर का काम किया है तो वो, या फिर कहीं आप म्यूजिशियन के अंडर कहीं ना कहीं आपने ट्रेनिंग ली है, तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट मीन जो भी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपने काम किया है उसके सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं जेन्युइनली वैलिड, तो आप उनको साथ में लेकर जरूर जाएँ, क्योंकि ट्रेड्स में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपके पहले वहाँ पर इंटरव्यू ले लिया जाता है और वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ता है। तो आई थिंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए प्लीज़, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप टीए की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट की वजह से तो एटलीस्ट बाहर ना होए, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप, ठीक है। और भी कुछ अगर नया आपको ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ इनके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट फिलहाल में आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को 100% इनको कंप्लीट कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लें और 2 सेट इनका कंप्लीट करके रखें, क्योंकि टीए की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है फ्रेंड्स। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो प्रिपरेशन स्टार्ट ज़रूर कर दे, ठीक है। देन नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चे रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीट
ऑब्वियसली बातें लेकर जाएंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में था, इन डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर बनवा लीजिए, ठीक है। देन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इन्फॉर्मेशन के साथ।